रिया, रिया। अरे सूरज तुम आ गए। हाँ मैं आ गया। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? और अरे क्या? मैं तो आने ही वाला था, फोन किया तो था मैंने इसीलिए तुम्हें। अच्छा सूरज, एक हाँ। बात बताओ। बोलो। रहने दो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बात ही करना बेकार है? अरे ऐसी क्या नाराजगी है भाई, हमें बताओ तो सही। सूरज, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुमसे प्यार भी तो बहुत करता हूँ ना। वो तो मुझे पता है, लेकिन शादी कब करोगे? शादी? शादी के लिए तो अभी टाइम है, लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? शादी हो जाएगी, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। नहीं सूरज, तुम्हें पता तो है मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, और तुम रोज़ मेरे पास आते हो तो लोग क्या सोचते हैं कि ये किसके पास क्यों आता है। अरे लोगों के सोचने से क्या होता है? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लोगों की थिंकिंग से हमें क्या लेना? जब मैं तुम्हारा हूँ तो तुम्हारा ही रहूँगा ना, किसी और का थोड़ी हो जाऊँगा। वो बात ठीक है सूरज, लेकिन ये समाज क्या क्या सोचता है तुम्हें नहीं पता। समाज की सोच मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि अकेली लड़की की ज़िंदगी कैसी होती है। रिया, तुम्हें तो पता ही है कि डैडी कितने बीमार रहते हैं, और इतना बड़ा बिजनेस है तो वो चाहते हैं कि उनका सारा बिजनेस मैं संभालूं। और हाँ, कुछ दिनों की तो बात ही है, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगे। सूरज, मुझे तो डर लगता है कि हम दोनों जुदा ना हो जाए। अरे नहीं यार, क्यों टेंशन लेती हो? हम दोनों जुदा क्यों होंगे? और फिर डैडी ने मेरे लिए इतने सारे रिश्ते लेके आई, मैंने आज तक हाँ की? केवल किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। तो तुम टेंशन मत लिया करो, जो भी होगा अच्छा होगा। ये लड़का रिया के घर हफ्ते में हर एक बार आता है। कहीं रिया के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? मतलब शायद या तो वो बता नहीं पा रही, और ये लड़का आता किस लिए ये मुझे रियलाइज़ क्यों नहीं हो पा रहा। मतलब मैं 2 साल हो गए, 2 साल से मैं यही बात देखता आ रहा हूँ कि ये लड़का हर हफ्ते में एक बार आता है। मुझे ये तक नहीं पता ये लड़का है कौन, ना ही मैंने इससे बातचीतें की हैं पर कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, और हफ्ते में एक बार रिया से मिलने आता है। क्या कारण हो सकता है इस बात का? पूछूंगा रिया से, है क्या बात? सूरज, हाँ रिया। तुम्हारे साथ तो रहेगी ना, टाइम पता भी नहीं चलता। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। और हाँ, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, ठीक है? ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लोगी और तुम्हें पता है यार, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे आगे थोड़ी सी मजबूरियाँ हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब होने से सारा बिजनेस का जितना भी लोड है ना, वो मेरे ऊपर आ गया है, पता है ना, इसीलिए। वो बात तो ठीक है सूरज, लेकिन और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। सूरज, मुझे क्या ज़रूरत होगी? तुमने हर चीज़ तो मेरे लिए दे रखी है, बस एक ही चीज़ की कमी रहती है, तुम्हारी। उसकी टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग शादी करेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे और तुम मेरे घर की बहू बनोगी। पता नहीं सूरज, वो दिन कब आएगा? अरे जल्दी ही आएगा, तुम टेंशन मत लो और जाओ और अपना काम वाम भी कर लो, क्योंकि तुम्हारा काम काफ़ी मेरी वजह से काम नहीं हो पाया है। चलो ठीक है। ठीक है सूरज, बाय बाय। अबे ओए, तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, ये शरीफों का महल्ला, तू यहाँ कैसे आता रहता है बे? हैं? और तू अपन को जानता है? अपन यहाँ का दादा है, दादा इस मोहल्ले का। दादा? हाँ दादा। ये मिस्टर, अपनी हद में रह के बात अबे करो। हाथ में तू रहा है, हमारा मोहल्ला है, जब देखता हूँ इधर ही टपका दिखता है, जब देखता हूँ इधर ही टपका दिखता है। अब कई सालों से देख रहा हूँ तुझे मैं। हम शरीफ क्या हुए, लोगों ने बदमाशियाँ करना शुरू कर दी। भाई साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा काम से आता हूँ, यहाँ पे मेरे मिलने जुलने वाले रहते हैं, और आप अपनी उसमें टांग ना अड़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, हमें मालूम है तू किस चक्कर में आता है, उस लड़की के चक्कर में आता है ना भाई। अबे वो लड़की बहुत शरीफ है और हमारे मोहल्ले की इज्जत है बे, ये बता रहा हूँ तुझे। अगर कुछ हो गया, मैं तुम जैसे गुंडों के मुँह नहीं लगता, अपना काम करो, जाओ। लगना भी मत वरना नजर नहीं आएगा। रिया,
रिया। अरे रवि तुम बोलो। हाँ मैं रिया, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। बात करनी है, क्या बात है बताओ। बात ये है रिया कि मैं 2 साल से इस लड़के को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घर पे आता है। हाँ तो रवि क्या हुआ? नहीं आता है वो ठीक है, मैं कुछ इंटरफेस नहीं करना चाहता। और रिया देखो, तुम ना मेरी एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो और ना एक बहुत अच्छी लड़की भी हो। मैं ना तुम्हें बस ये समझाना चाहूँगा कि देखो वो शहर के लड़के हैं और मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे साथ किस तरीके से, मतलब किस तरीके से रिलेशनशिप में है। मैं चाहता हूँ कि हाँ, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम एक बार किसी बात को कर दो। तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। पर रिया देखो, जब से तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं ना, तब से वो लड़का 2 साल से तुम्हारा ख्याल रख रहा है। मैं जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं यहाँ के। पर रिया देखो। रवि तुम कहना क्या चाहते हो? मैं रिया कहने का मतलब ये है रिया कि अब ज़रूरी है कि मतलब वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है या नहीं, मैं तो इस बात को नहीं जानता प्रॉपर्ली। पर रिया चलो ठीक है, वो ठीक ही रख रहा होगा, पर रिया सोच समझ के, क्योंकि शहर के लोग ना बहुत ज़्यादा, अब तुम समझ सकती हो कि रवि देखो, सूरज ऐसा लड़का नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सूरज मुझसे बहुत प्यार करता है, 2 साल से इतना मेरा ख्याल रख रहा है कि जैसे अपनों की तरह। समझ सकता हूँ रिया। रही बात शादी की, तो सूरज ने मुझसे वादा किया है शादी के लिए। वादा किया है शादी के हाँ। लिए? अफराज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी के लिए सूरज राजी हो रहा है और बहुत जल्दी मैं ये भी प्रे करूँगा ईश्वर से कि तुम दोनों की शादी हो जाए। पर रिया मैं बस एक ही बात कहूँगा तुमसे कि थोड़ा रवि, सोच समझ के। तुम्हारा कहना ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे साथ कोई बुरा ना हो, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज ऐसा लड़का नहीं है जो रवि। ठीक है, अब तुमने मान लिया, ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से। मैं बस तुम्हारी मतलब केयर करता हूँ, इसलिए मैं तुमको इस चीज़ को रियलाइज करा रहा हूँ कि तुम इसे समझो। अब चलो अंदर थोड़ा चाय वाय पी लो। नहीं फिर चलो, अरे नहीं, चाय पी के जाओ। मेरे को ना टाइम नहीं है, मेरे को अभी किसी काम से जाना है, फिर कभी ना जल्दी में आते हो, बस बातें कर ही निकल लिए। ठीक है, चलता हूँ। रवि तुम ना कभी नहीं बदलोगे। तुम स्कूल में भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही हो। ठीक है, बस अब बस भी कर ले मेरी माँ। मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। रिया मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बचपन से प्यार करता था, जब से हम कॉलेज टाइम में थे। पर आज ये सुन करके कि तुम किसी और से प्यार करती हो, चलो ठीक है, अब तुमने जैसा भी डिसाइड किया है वैसा ठीक ही किया होगा, क्योंकि जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। प्रिया, प्रिया। अरे आप आ गए? मैं तो आ गया। वाह क्या बात है, आज तो भाई कहीं जाने का मूड है क्या? नहीं, बस ऐसे ही, मतलब मैं तो पूजा वूजा करी थी ना घर में, तो बस नहा के अभी बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा। मुझे पता थी ना कि आप आ रहे। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। देखिए, वैसे तो मैंने कभी कोशिश करी नहीं तुमसे कोई बात पूछने की, लेकिन मन नहीं मान रहा, तो अरे इसलिए। इतना टेंशन क्यों लेती हो? पूछो ना जो पूछना है। आप हर सैटरडे को कहाँ जाते हैं? हाँ वो तो यार मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हें नहीं पता? मुझे आपने कभी बताया नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसीलिए मैं कभी बताने की कोशिश भी नहीं की। मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा कि कहीं आप ये ना अपने मन में सोचा कि मैं आप पे कुछ ज़्यादा ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे सब कुछ पूछ सकती हो क्योंकि तुम्हारा हक है। और मैं इसलिए सैटरडे को जाता हूँ। पापा ने दार्जिलिंग में एक चाय का बागान खरीद लिया है। अच्छा। अब वहाँ पर सारी वर्कर्स को देखना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए पापा बोलते हैं कि तुम चले जाया करो और सारा वर्क वगैरह देख लिया करो, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। मैं पता नहीं क्या सोच रही। अरे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन गलत मत सोचना कि मैंने आपसे क्यों पूछा। अरे यार तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? और तुम नहीं पूछोगी तो कौन पूछेगा मुझसे? वाइफ हो ना, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझसे शादी की,
सारा सब कुछ मेरे घर को संभाला, इतना अच्छी तरह संजोया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी निकलोगी, और तुम्हारा पूरा हक है, तुम आराम से कुछ भी पूछ सकती हो। और मालूम है आज तुम कितनी क्यूट लग रही हो, इतना रोमांटिक माहौल बना रखा है। ऐसा है मैं फ्रेश होके आता हूँ और खाना टेबल पर रेडी रखो, उसके बाद साथ में बैठ के बातें करें। मैंने आज आपकी सारी फेवरेट चीज़ें बनाई हैं। अरे थैंक यू। और आप जल्दी से फ्रेश होके आइए, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ज़रा खाना लगाती हूँ आपके। जाओ। वो तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ। अब देख जग्गू, तू मेरा ना रास्ता मत रोका कर। अबे तू ही तो है दार्जिलिंग में वो चाय की पत्ती जो कि पूरा माहौल खराब कर रखा है तूने, समझी? तू ना इसलिए अपने हद में रह, ठीक है? जग्गू तो अपनी हद में है। देख जग्गू, या तो तू राजी से मान जा, और तू अभी जेल काट के आया है, तू फिर भी नहीं सुधरा। अबे तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, तू मान जा मान जा मान जा। ये अपन के मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, समझी या नहीं? तेरा मोहल्ला, हाँ तेरा नाम पड़ा हुआ है इस मोहल्ले पे। समझे, जग्गू का नाम है इस दार्जिलिंग के अंदर। तू ना अपने काम से काम रख, ठीक है? अबे तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ। अबे रिया, तू नहीं जानती वो लड़का जो शहरी बाबू है ना, वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। वो शहरी बाबू ठीक नहीं है, और एक दिन पछताएगी तू। देख जग्गू, तू मुझ पे ना ज्यादा हमदर्दी मत जताया कर, ठीक है? और मेरे और सूरज के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चल, मैं उससे निकल। प्यार करती हूँ, ठीक है? चल चल निकल तू निकल निकल यहाँ से। लेकर चल फुट। रिया, रिया। अरे रवि, हाँ? हाँ मैं, और ये बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बैग क्या, मतलब मैं ना शहर जा रहा हूँ, मैंने पूछने आया था तेरे से, तुझे कुछ मंगाना है तो तू मुझे बता दे। शहर तुम किस काम के लिए जा रहे हो, पहले ये तो बताओ। तो कुछ काम था, कुछ लाना हो तो एक चीज ला देना, क्या? मेरे सूरज को। तेरे सूरज को? अरे तो तू कहे तो तुझे शहर ले जाके सूरज से ना मिलवा दूँ। तो ना कभी नहीं सुधरेगा। अरे वो पागलबंदी वाली बात है, छोड़। अब कुछ मंगाना है या नहीं मंगाना, मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं मुझे time हो रहा मंगाना, है। मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ है? ठीक है, अगर सूरज मिल जाएगा तो उसे पकड़ के ही ले आऊँगा। और हाँ, तू ना अपनी ख्याल रखना अपना, ठीक है? अभी तुमको तो मेरी इतनी फिक्र रहती है कि बस पूछो मत। अरे क्यों नहीं रहेगी फिक्र? तू बचपन से मेरे साथ रही है, मेरे साथ कॉलेज टाइम में रही है, पढ़ाई की है, सब हमने साथ साथ खाना खाया है, साथ साथ खेले हैं, क्यों नहीं रहेगी फिक्र? इसलिए बोल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है रवि, और मैं आ ठीक है। जाऊँगा, ठीक है? अभी कुछ टाइम में आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है भाई, जा। ठीक है, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बाय। बाय। रवि कितना ख्याल रखता है मेरा। माँ बाप के बाद रवि और सूरज ही तो है जो मेरा ख्याल रखते हैं। अरे रिया, तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, किधर जा रही है? देख जग्गू, तू ना मेरा रास्ता मत रोका कर। जैसे ऐसा तू रास्ता रोकता है ना, तो ऐसा लगता है जो बिल्ली नहीं कुत्ता रास्ता रोक रहा है। अबे रिया, जग्गू सुधर चुका है। और सुन, रवि शहर गया है, जानती है तू? मुझे पता है। पता है तुझे? वो तेरा बचपन का साथी है, और वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मालूम तुझे? नहीं मालूम तेरे को? कुछ नहीं मालूम? मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ, तेरे क्लास फेलो से तेरा बचपन का साथी है वो, आज का नहीं, बचपन का। उसका एक एक खत मेरे पास रखा है। देख जग्गू, तू ना ये बकवास मत कर। रिया, रवि के बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। अरे तेरे को नहीं पता वो तुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरे पास आके रोता है, समझा? नहीं समझती मुझे तू प्यार बिल्कुल। करता है, लेकिन उसने तो मुझे कभी नहीं बताया। अबे तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, तू पछताएगी एक दिन रिया, बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। और सुन, रवि बहुत अच्छा लड़का है, और वो जो शहरी है ना, वो अच्छा लड़का नहीं है। अपना ख्याल रखना। अच्छा लड़का नहीं है? ये जग्गू क्या बोल के चला गया? रवि मुझसे प्यार करता है, लेकिन रवि ने तो मुझसे ऐसा कुछ कभी कुछ कहा ही नहीं। दत्त, मैं भी ना किस छिचोर के बातों में आ रही हूँ, तो मुझे भड़काने के लिए कुछ भी बोल रहा है। प्रिया,
हम लोग यहाँ कितने दिनों के बाद आए हैं, कितने सालों बाद आए हैं, है ना? तुम्हें याद है प्रिया? ये वही पॉइंट है जहाँ हम पहली बार मिले थे, जहाँ हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी। सूरज, पर किसी लड़की के साथ? तो लड़की कौन है? अब मैं समझ गई कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए। आपको मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? देखो प्रिया, मेरे लिए तुम ही हो, जो भी हो सब कुछ तुम ही हो। अगर मैं तुम्हें ही सब कुछ विश नहीं करूँगा, तुमसे अगर प्यार नहीं करूँगा, तो मैं किसके सहारे जीऊँगा? अरे हाँ, मुझे एक बात तो याद थी ही नहीं। क्या? प्रिया, 1 मिनट रुको बस, कहाँ? कुछ लेके आना है। मैं समझ गई। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा? सॉफ्टी लेने जा रहे हो ना? अरे वाह, चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम बस 1 मिनट वेट करना। ओके, जल्दी आना। बस गया, आया। थैंक गॉड, सूरज चला गया। लड़की इस समय अकेली भी है, उससे जाके पूछता हूँ ये कौन है। एक्सक्यूज मी सिस्टर। जी मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। तो बोलिए। मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई थिंक सॉरी कि मैं भी आपको नहीं जानता, पर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। वो जो भाई साहब आपके साथ थे, वो कौन थे? अच्छा वो जी। वो मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड थे आपके? क्यों? मतलब आप जानते हो उन्हें? नहीं, कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कि कौन थे, तो मैंने पूछा कि शायद मेरे को लगा कि मैं शायद उनको जानता हूँ, पर चलिए ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। नहीं, अगर आप मतलब कहीं देखा हो, जैसे आप इसलिए पूछ रहे हो कि कहीं आपने देखा हो तो? नहीं, क्यों? आई थिंक मैं शहर में रहता नहीं हूँ ना, मैं दार्जिलिंग गाँव में रहता हूँ। ओह जी। अच्छा। थैंक यू। दार्जिलिंग तो इनका बिजनेस भी है, हर सैटरडे को जाते हैं ये। कहाँ ख्यालों में खोई हुई हो? अरे नहीं, मैं आप ही को देख रही थी। इतना टाइम कहाँ अरे लगा? यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या मैं हो गया? गया वहाँ सॉफ्टी वाले के पास, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उसने लगाना ही बंद कर दिया। हो सकता है आज हमारे नसीब में ही ना हो खाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ सॉफ्टी नहीं है तो मार्केट क्या खत्म हो गई है? मैं तुम्हें सॉफ्टी ही लाऊंगा। चलिए। रिया, रिया, रिया! अरे रवि, क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहा, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। क्या बात करनी है, बोलो। बात ये करनी है कि तू जिस शहरी लड़के से प्यार करती है ना, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। क्या? तो पागल तो नहीं हो गया कहीं? पागल नहीं हुआ हूं मैंने देखा है आंखों से। तू उसके खिलाफ मुझे भड़का रहा है ना? नहीं भड़का रहा, मैंने उसकी वाइफ से बातें की हैं। तूने उसकी वाइफ से बातें की हैं? हाँ मैंने। मुझे 2 साल हो चुके हैं उसके साथ रहते रहते। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि उसकी वाइफ है, और तू एक दिन में ही तुझे पता चल गया कि वहाँ उसकी वाइफ है। अरे रिया, तेरे को नहीं बताया होगा उसने, मुझे पता है शहरी लड़के कैसे होते हैं, पर मैं आज जब शहर गया तो मैंने उसको एक गार्डन में देखा, वहां पे वो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था, और वहीं पे वो कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं गया, और मैंने उससे बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे हस्बैंड थे। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि। देख रवि, तू ना मुझे भड़काना बंद कर। और मुझे लगता है जग्गू जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तू ना मुझसे प्यार करता है ना? करता तो हूँ। तभी तू मुझे सूरज के बारे में इतना बुरा भला बोल रहा है। रवि, तू इतना गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। रिया, मतलब तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे तेरी बातों पे विश्वास नहीं है। रिया, तू पागल हो गई है? मतलब तुझे मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मतलब मैं, अरे मैंने उससे देखा है, मैंने उसको देख के आया हूं, मैं उसकी शादी हो चुकी है। रवि, तू क्या बोल रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है तू समझेगी नहीं, मुझे पता है, पर मैं तुझे फिर भी इसी बात को कहूंगा कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आया हूं, तू ये मत सोच। देख रवि, अब ना तू मुझे ज्यादा भड़काना बंद कर। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और सूरज मुझसे, और इसीलिए तुझे नफरत हो रही है। निकल जा मेरे घर से।
रिया, मैं तुझे सच्ची सच बोल रहा हूँ कि देख रवि, मैं तेरी बकवास ना बहुत सुन चुकी हूँ। रिया देख, मैं तेरा एक अच्छा दोस्त नहीं, एक अच्छा हमदर्द भी हूँ, इसलिए मैं खैर तुम्हारी जिंदगी है, तुम कुछ भी करो। क्या ये रवि सही कह रहा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज की शादी, अगर सूरज की शादी हुई होती तो मुझसे प्यार क्यों करता? नहीं, ये रवि ना झूठ बोल रहा है। मैं इसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकती। रिया, रिया। अरे सूरज, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। क्यों? नहीं नहीं, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। बता सकती हो, मुझसे छुपाने की जरूरत, क्योंकि ऐसा चांद सा चेहरा, इतना मायूस। सूरज, हम शादी कब करेंगे? शादी? अरे रिया, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? शादी हो जाएगी ना। देखो सूरज, अब ये दुनिया ना मुझ पर बहुत उंगली उठाने लग गई है। मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भरोसा मुझ पे से उठने लगा है। सूरज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना ये समाज कैसा है। हर कोई ये बोलता है इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये क्यों आता है। और सूरज, आज तो हद ही हो गई। आज रवि ने मेरा पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। क्यों? मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है। अरे नहीं 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 नहीं, वो वैसे ही कह रहा हूँ। मेरी शादी कहाँ हुई है? मैं तो, तुम्हें पता है यार, सब कुछ तुम्हारे सामने है। 2 साल से तुमसे मेरा मिलना जुलना है। कभी तुमने मेरे मुँह से हल्का सा जिक्र भी सुना कि मेरी शादी हो चुकी है? सूरज, मुझे ना बहुत डर लगता है। क्यों? तुम मुझसे शादी कर लो सूरज। शादी? हाँ हाँ हाँ, शादी करेंगे ना। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि शादी नहीं करेंगे? शादी करेंगे। रिया, रिया तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? हम शादी करेंगे। और तुम ज़्यादा अपने माइंड को डिस्टर्ब मत किया करो। तुम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने लगी हो। सूरज, रवि ने मुझसे बोला था कि वो तुम्हारी वाइफ से बातें करके आया है। अरे वो कुछ नहीं, वो किसी और को देखकर ऐसा बोल रहा होगा यार। ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी 2 जिंदगी कैसे जी सकता है? तुम्हें पता है ना। और तुम मुझ पर विश्वास करती हो। तो बस उस विश्वास को अपने पास साथ रखो, और हमारी शादी जल्दी होगी। तुम टेंशन मत लिया करो। और हाँ, ये सारी बातें छोड़ो यार। मालूम है सुबह से कितना भूखा हूँ। चलो, कुछ बनाया है ना? हाँ। ठीक है रिया, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब की बार जब मैं आऊँगा ना, तो पूरी एकदम फाइनली डैडी से शादी की बातें करके आऊँगा। पक्का ना? एकदम कंफर्म। ठीक है? चलो ठीक है, तुम अब जाओ और टेंशन फ्री अपना ख्याल रखना, है ना? क्योंकि अरे मेरी टेंशन क्यों लेती हो? तुम अपना ख्याल रखना बस। ठीक है। इसको कैसे पता लगा कि मेरी शादी हो चुकी है? और पता लग भी जाएगा तो मेरे ऊपर क्या फर्क है? आज ये है, कल कोई और होगी, और परसों कोई और। क्योंकि आज तक जितनी लड़कियों को मैंने अपना बनाया है ना, वो केवल मुझे पता है। और इस जैसी लड़कियां तो पता नहीं कितनी आई, मजबूरी की मारी हुई। आगे और भी मजबूर लड़कियां मिलेंगी सूरज, जीवन में। एक मिनट सूरज, बोलो। अब तुम्हारी इन चालाकियों का पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा गेम खेल लेते हो सूरज। मैं तो गेम्स का पहले से ही एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है तुम मेरे पास क्यों आए हो। यही कहने आए हो ना कि मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो चुकी है। तो इसमें नई बात क्या है? नई बात क्या है? अच्छा, मतलब तुम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? अपनी हद में रहो। हद तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि हद में तुम्हें कैसे रहना है। तुम मुझे क्या सिखाओगे?
मुझे पता है तुम जाओगे रिया के पास, गिड़गिड़ाओगे, उससे जाकर कहोगे कि सूरज तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, सूरज ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सूरज की पहले से शादी हो चुकी है। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिया मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मेरे प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि उसको मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता है। हंसले हंसले सूरज, हंसले। एक दिन वो होगा जब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। और सूरज, झूठ चाहे कितना बड़ा हो, पर सच के आगे वो हमेशा छोटा ही दिखता है। और वही हरकत तुम्हारे साथ भी होने वाली है, क्योंकि जब तुम्हारा ये पोल पट्टी खुलेगी ना, तो मैं नहीं जानता तुम्हारा हश्र क्या होगा उस समय। तुम सूरज को जानते नहीं। वो तो वक्त बताएगा सूरज कि मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं जानता। नादान बच्चे, तुझे क्या पता कि मैंने कितनी फाख्ताएं उड़ाई हैं, कितनी कलियों की खुशबू ली है। और जो तुझे करना है तू कर ले, क्योंकि मुझे पता है रिया तेरी बातों का कोई विश्वास ही नहीं करेगी। वो तो मैं देखता हूँ सूरज कि वो मेरी बातों का विश्वास करती है या नहीं करती। उस आदमी ने यहीं का पता दिया था, शायद यही सूरज मल्होत्रा का घर है। कोई है? अरे आप तो वही है ना जो आप उस दिन वहां पे मिले थे हमें? जी हाँ, मैं वही हूँ, सही पहचाना। मैं आपकी आंखों को खोलने आया हूँ। जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, उसको हटाने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो आप? और ये इस तरीके की बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? वो एक लड़की को 2 साल से बेवकूफ बनाता रहा है और तुमको धोखा दे रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। और तुम होते कौन हो मेरे पति पे इल्जाम लगाने वाले? जब मैंने दोनों अपनी आंखों से देखा है तो इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि आप इस धोखे में ना रहें कि आपका हस्बैंड ठीक है। ये बेहुदा बातें मुझसे ना किए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको पता है आपका हस्बैंड हर सैटरडे को कहाँ जाता है? जानती हूँ वो कहाँ जाते हैं, दार्जिलिंग, और वहाँ हमारा बिजनेस है। बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं वो। बिजनेस? हाँ। तो मैम जरा उस बिजनेस को देखेंगी आप? मुझे जरूरत ही नहीं है देखने की। अच्छा जी नहीं, आपके बिजनेस को नहीं दिखा रहा हूँ। जो आपका हस्बैंड वो जो काली करतूतें कर रहा है ना, जो आपको 2 साल से धोखा दे रहा है, उसको देखना पसंद करेंगी? पहली बात तो आप होते कौन है जो मेरे घर पे होके मेरे ही पति पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैम, आपके हस्बैंड ने जिसकी जिंदगी बेकार की है ना, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, और वो उसी दार्जिलिंग गांव में रहती है जिस गांव से मैं आया हूँ। क्या बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत का घर तोड़वाने में? है? आप देखना पसंद करेंगी? चल रही हैं आप? देखेंगे आप वो काली करतूतें? अगर ये सच नहीं हुआ ना, तो फिर आप सोच लीजिएगा। ठीक है, स्वीकार है कि मैं क्या देखना चाहूंगा। आप पहले मेरे साथ चलिए। हो सकता है कि तुम्हारी बातें ही झूठी निकले। आइए आइए। रिया, रिया। अरे रवि, तो फिर आ गया? फिर इसलिए आया हूं। और ये कौन है? बताता हूं, सब्र करो। जिस सूरज से तुम प्यार करती हो ना, उसकी वाइफ है ये। तूने मुझे पागल समझ रखा है। तू क्या समझता है? तू कहेगा और मैं मान लूंगी? तू किसी भी ऐरी गैरी को मेरे पास उठा के ले आएगा और सूरज की बीवी बताएगा तो मैं मान लूंगी ये सूरज की बीवी है। बदतमीज, तू अपनी बकवास करती जाएगी और मैं सुनती जाऊंगी? बेहया औरत, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरे पति पे डोरे डालते हुए हैं? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं जो तेरी ये भोलेपन के पीछे जो शैतान छिपा हुआ है ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कि तूने मेरे पति को अपने शिकंजे में। और तू क्या कह रही थी? किसी भी ऐरी गैरी को ले आएगा? मैं ऐरी गैरी नहीं हूँ, बीवी हूँ उसकी बीवी।
सूरज मुझे 2 साल से धोखा देता आ रहा है। उसने मेरी जिंदगी के साथ खेला और तुम्हारी भी। उसने मुझे ही नहीं तुमको भी धोखा दिया है। अभी पता चलता है। हेलो। हाँ सूरज, कहाँ पर हो तुम? सूरज, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है सर। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सूरज, तुम मेरे पास आ जाओ और मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ सूरज, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। ठीक है सूरज, तुम आ जाओ। हाँ 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 रिया, नहीं नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं बस आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। बेफिक्र रहो, मैं पहुँच रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। सूरज अभी आता ही होगा। रवि, मुझे माफ़ कर दो। तुम कहते थे, ठीक कहते थे। मैंने तुम्हारी आज तक एक भी बात नहीं मानी। तुमने मेरे बारे में क्या क्या सोचा और मैं तुम्हें गलत ही समझती रही। सूरज, देखो रिया, मेरा काम था तुम्हें समझाना, और ये सब बातें मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए की थी। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि आपका भी घर बिगड़े। मैं ये सब बताने के लिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। सूरज पर मैंने कितना भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कभी उस पर शक नहीं किया और कभी नहीं पूछा उससे कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो। इतना बड़ा धोखा देते आए वो मुझे आज तक, और एक पत्नी को धोखा दिया जिसके साथ 7 फेरे लिए थे। मैंने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनकी अनुपस्थिति में उनके घर को संभालती हुई आई। हमेशा जो एक बहू का कर्तव्य होता है मैंने वो निभाया, लेकिन और उन्होंने क्या किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया सूरज मुझे? अरे रिया, तुम यहाँ कैसे? क्यों? अभी सुनने और सुनाने के लिए कुछ बाकी रह गया? क्या बोलेगा ये? अरे क्या बोलेगा ये? सुन, ये थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। शर्म। तेरी वाइफ होते सोते तू किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। और सूरज, शायद तुझे याद हो, मैंने तुझसे एक दिन इस बात को कहा था कि एक दिन वो आएगा जब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। और सूरज, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरी जिंदगी खराब करती हुए? हाँ, एक शादीशुदा होते हुए भी तुमने मेरी जिंदगी से खेला और मुझे ये झिलासा देते रहे कि मैं शादी करूंगा। हाँ, क्यों सूरज, क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ, 2 जिंदगियों से खेला है तुमने, 2 जिंदगियों से। सूरज, बहुत विश्वास किया था मैंने तुम पे। तुम्हारी वजह से मैंने रवि पे भी विश्वास नहीं किया, इसकी एक बातों पे विश्वास नहीं किया, इसको झूठा समझा। अब तुमको सूरज, मुझे जरा सा भी, इतना भी भरोसा नहीं था कि तुम ऐसा निकलोगे। माफ कर दो मुझे, मैं भूल गया था कि मैं क्या कर रहा था। मैं तुम दोनों का गुनहगार था। मैं भूल गया था कि मैं किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन
मैंने सिवाय विश्वासघात कि तुम दोनों के साथ कभी कुछ नहीं किया। तुमने मेरा घर संभाला, तुमने मुझे एक जीने की आशा दी, लेकिन मैं ऐसा निकला, मैंने तुम दोनों को ही धोखा दिया। तुमने मुझसे इतना प्यार किया कि मैं बता नहीं सकता। मैं भूल गया था मैं सच्चाई कि मेरी शादी हो चुकी है। और हाँ रवि, मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझ जैसे दरिद्र की आंखें खोलने के लिए इससे बढ़िया तरीका नहीं था। सूरज, तुमने मुझे समझाया भी था कि रहने दो, लेकिन मैं उस समय मैं कुछ कह नहीं सकता। बस मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, सही समय पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। हाँ प्रिया, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने माफी लेने लायक कोई काम ही नहीं किया। अब मेरे आगे एक ही रास्ता बचा है, मैं तुम दोनों की जिंदगी से कहीं दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। क्या बोल रहा सूरज? पहले इतना बड़ा धोखा दे चुके हो और अब दूर जाके और जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो मेरी, है? मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे कोई दिखावा नहीं है, मेरे गले में मंगलसूत्र कोई दिखावा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जीते जी कभी नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे कांधों पे सवार होके। मेरे बाप के घर से मेरी डोली उठी थी, लेकिन आपके घर से मेरी अर्थी उठेगी। और तुम मेरे पति हो। क्या हुआ, इंसान से ही तो गलती होती है, भगवान से तो नहीं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इनके साथ जो किया, बहन, मैं अपने पति की तरफ से तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी इनसे शादी ना हुई होती ना, तो मैं इनका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देती। लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें मुझे उन्हें निभाना है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ जो मेरे पति ने किया। मेरे पति को माफ कर दो। जाओ बहन, तुम मेरे हाथ मत जोड़ो। और रही बात सूरज की, तो मैंने सूरज को माफ कर दिया। जाओ। ठीक है, चलता हूँ। रवि, मैं तुमसे और माफी मांगना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए इतना सोचा और मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती रही। नहीं रिया, मुझे तुम्हारी आंखें खोलनी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। बाकी तुम खुश रहो। चलता हूँ। रवि! रिया, रवि, क्या तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था? क्या हम आगे साथ नहीं रह सकते? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और हमेशा रहूंगा। सच रवि? सच।